लॉकडाउन का सफ़र इस समय लखनऊ में है और मैं लखनऊ के रेलवे स्टेशन चारबाग में हूँ। जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, चारबाग का रेलवे स्टेशन कभी भी ऐसा दिखाई नहीं देता था, न शायद से दिखाई देगा, क्योंकि ये लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन में ये जो आपको पीछे विजुअल दिख रहा है, ये बहुत रेयर है, बिकॉज़ ये यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैवल स्पॉट भी है, ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी लखनऊ से पुनीत मोहन है। पुनीत से मैं ये जानना चाहूँगा कि कोविड सिचुएशन लखनऊ सिटी की इस समय क्या है, और प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं, प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ की फोर्सेस हैं, वो किस तरीके से लखनऊ सिटी को सेव करें। पुनीत, एग्जैक्ट सिचुएशन कोविड की क्या है सर लखनऊ सिटी की? देखिए, लखनऊ में 205 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। लगातार केस बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, सदर में केस ज़्यादा हैं। इसके अलावा बिरहाना, ये घनी बस्ती के इलाके हैं। यहाँ पर अगर लॉकडाउन होता है, इलाका सीज़ होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है सैनिटाइज़ करने में, राहत सामग्री पहुँचाने में। लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है, क्योंकि हम राजधानी लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला यहाँ पर है। पूरी अपडेट्स हमारे पास में रहती हैं। अगर हम 12 घंटे की बात करें, पिछले 12 घंटे की, तो लगभग 162 केस ऐसे हैं नए जो यूपी में आ चुके हैं। देखिए, केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। जितनी पूल टेस्टिंग यूपी में हो रही है, मेरे हिसाब से इंडिया में एक ऐसा ही स्टेट है जो सबसे पहले पूल टेस्टिंग को जिसने परमिशन दी थी। लगातार पूल टेस्टिंग हो रही है। और दूसरा, जो लोग भी इस समय नए केसेस आ रहे हैं, वो या तो जमात का कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको कोरोना था, उसके परिचित हैं, उसके साथ संक्रमण हुआ है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश से आया है, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, वो एडमिट हुआ या डिस्चार्ज हो गया है, उसके रिलेटिव, उसके जानने वाले। अब उन लोगों में सीधे तौर पे प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन सबसे मेन इफेक्टिव बात जो पूरे यूपी में गाइड करी है, स्वास्थ्य विभाग ने देखा है, इस चीज़ को वॉच किया है, यहाँ पर एक अहम बात है कि कई ऐसे केसेस सामने आए जिनको हम साइलेंट कोरोना कह सकते हैं। पहली रिपोर्ट निगेटिव, दूसरी रिपोर्ट निगेटिव, तीसरी रिपोर्ट निगेटिव, लेकिन जब चौथी रिपोर्ट होती है, क्योंकि लगातार जो भी ऐसे लोगों के संपर्क में आए होते हैं कोरोना पीड़ित के, उनको वॉच करती रहती है स्वास्थ्य विभाग, तो चौथी रिपोर्ट जब उनकी आती है तो वो पॉजिटिव होते हैं। ये खासा जो है मुश्किल भरा समय हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोरोना के लक्षण है, ये स्वयं उसको नहीं पता और जाँच में निकल करके सामने नहीं आ रहा। और धीरे धीरे भाई जाँच रिपोर्ट अगर उसकी निगेटिव आई, वो अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ इंजॉय करने लगा और धीरे धीरे जो है वो पॉजिटिव हो गया, उसके साथ के लोग पॉजिटिव हो गए। खासा मुश्किल का समय है स्वास्थ्य विभाग के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम यूपी में देख रहे हैं, योगी सरकार ने लॉकडाउन का नियम जो लोगों से फॉलो कराया और लोगों ने यहाँ सपोर्ट किया। सीधे तौर पे करोड़ों की आबादी है और देश का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हॉट स्पॉट भी बनाए गए, लोगों को घर तक राशन भी पहुँचाया गया और लगातार सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही थी, वो प्रयास सफल हुआ। लॉकडाउन का ही असर है। लॉकडाउन का सफ़र इस समय लखनऊ में है और हम लोग लखनऊ के एक और पूरे उत्तर प्रदेश के जाने माने पॉलिटिकल फेस श्री राजेंद्र प्रताप सिंह के पास में हैं। पॉपुलरली सब लोग इनको मोती सिंह के नाम से भी जानते हैं। और राजेंद्र प्रताप सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, और उत्तर प्रदेश के जितने भी रूरल बेल्ट है या रूरल एरिया है, उसके ऊपर इनकी बहुत क्लोज वॉच भी है, और प्लस एक एक सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। हम डायरेक्टली पूछते हैं सर से कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है कोविड की। सर, गांव में कोविड को लेके क्या अलर्टनेस है और क्या सिचुएशन है यूपी की? देखिए, जब से ये समस्या आई है उत्तर प्रदेश में, डे वन से उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कोविड पर नियंत्रण करना। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा हुई और उनकी दूरदृष्टि का ये परिणाम मिला इस देश की जनता को। उन्होंने 22 तारीख को एक दिन का जनता कर्फ्यू अनाउंस किया। जनता 24 घंटे के जनता कर्फ्यू में उन्होंने वॉच किया। शाम को ऐसे लोगों के प्रति थाली ताली और दीपावली के माध्यम से जो वाइब्रेशंस मिले, उसका आकलन प्रधानमंत्री जी ने कराया, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और चिकित्सीय दृष्टि से भी। उन्हें लगा कि इस लॉकडाउन से ही हम इस देश के जन स्वास्थ्य की बेहतर रक्षा कर सकते हैं। उसमें दो पहलू थे उनके विचार में। एक तो ये था
कि गरीब जनता महंगे इलाज का आर्थिक बोझ उठा नहीं सकती, लेकिन अगर लॉकडाउन को स्वीकार करती है, सोशल डिस्टेंसिंग पर वो गौर करती है, तो न उसे इलाज के लिए अर्थ खर्च करना पड़ेगा, न इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा, न ही उसे किसी प्रकार के बोझ के तले दबना होगा, और भारत का जन स्वास्थ्य भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। ये शुरुआत थी। लॉकडाउन फर्स्ट 21 दिन का अनाउंस किया, और 21 दिन का जो परिणाम था, जब WHO ने इसकी मॉनिटरिंग की, उसमें ऐसे राष्ट्रों को भी का भी आकलन किया, चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, जापान हो, चाइना हो, और जो देश हैं, तो जो उसका रेशियो था, प्रोपोर्शन था, संक्रमित रोगियों के बढ़ने का जो रेट था, उसके सापेक्ष हिंदुस्तान के लॉकडाउन होने के बाद उसमें कमी आई। अगर डिस्क्लोज भी हुआ, संक्रमित लोग मिले भी, तो उनका एक बैकग्राउंड था कि कुछ उसमें मरकज से जुड़े लोग थे, जो किसी कारणवश, जो भी उनका कारण रहा हो, उनका जो भी कारण रहा हो, उस कारण से उन्हें कहीं जाना पड़ा हो, जहाँ वहाँ से वो इन्फेक्ट हुए, और इन्फेक्ट होके वो विदेश के किसी देश से लौटे जब, तो उनका जहाँ जहाँ संपर्क हुआ, चाहे वो कम्युनिटी से हुआ, चाहे वो इंडिविजुअल से हुआ, तो उनकी संख्या ज़्यादा हुई। आज 80% संक्रमित हमारे मरकज के जुड़े लोग हैं, और जो 20% हैं, या तो उन मरकज द्वारा संक्रमित उस मोहल्ले, उस गांव, उस पूर्वे और उस बस्ती के से जुड़े हैं, या रेयरली किसी चिकित्सालय या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो संक्रमित था। कल भी उत्तर प्रदेश में 80 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। 75 जिले के प्रदेश और 23 करोड़ की जनसंख्या में 80 लोगों का आना भी दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी को जब तक यह संक्रमण जीरो नहीं मिल जाएगा, तब तक उन्हें, मैं समझता हूं कि अच्छी नींद नहीं सो रहे हैं, उन्हें इतनी चिंता है। वो नहीं सो रहे हैं तो हम उनके पीछे खड़े हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो सबके सामने, सबके मन और मस्तिष्क में उस संकट के निवारण का प्रश्न बना हुआ है। लॉकडाउन 2 हमारे बीच है। इन दोनों लॉकडाउन का जो रिजल्ट है, यद्यपि हमारी आर्थिक व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, हमारे दैनिक कार्य पे पड़ रहा है, हमारे उद्योग पे पड़ रहा है, रोजगार पे पड़ रहा है, और प्रवासी जो श्रमिक हैं हमारे, जो किसी कारण से गए, उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है। और जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं कोई राजनीतिक पक्ष नहीं रख रहा हूं, जो एक आकलन है आमजन का उसको, कि योगी जी की सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा रोजगार से जुड़े बड़े बड़े उद्योग घरानों को का यहाँ आगमन हुआ, और उनका सहयोग मिला, और उन्होंने हमसे अनुबंध भी किया। तो यहाँ रोजगार की कमी नहीं थी, लेकिन आदमी जहाँ काम वाम करने लगता है, उसका मन वहाँ लगता है, लोग रहते हैं, परिजन रहते हैं, स्वजन रहते हैं। उस दृष्टि से वो जहाँ बाहर गए, और इस लॉकडाउन में की अवधि में थोड़ी बहुत उन्हें दिक्कत आ रही है। तो ऐसे प्रवासी जो माइग्रेटेड हैं, माइग्रेंट हैं, लेबर हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में कैसे वापस लाया जाए। 2 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सिस्टम को, सरकार को, अपने अफसरों को, अपने सहयोगी मंत्रियों को, जिनके विभाग से ये व्यवस्था ताल्लुक रखती है, उन्हें वो निर्देश उन्होंने दिया है कि जल्द से जल्द अपने उन प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में लाने की व्यवस्था की जाए। लोग कई ग्रामीण इलाकों में गए, वहाँ पे देखा कि बड़ा डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी जो वहाँ के प्रधान हैं या आम जो है, आप लोग ने कुछ स्पेशल मैकेनिज्म तैयार किया था या मैसेज दिया था कि ये वहाँ के रिस्पेक्टिव डीएम या एसपी किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच, उनका आकलन, उनके विचार
हम सबको प्राप्त होते हैं। पंचायती राज मंत्री जी हमारे साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह साहब हैं। उन्होंने गांव पंचायतों को इससे जोड़ने का काम किया। हमारे पास ग्राम विकास विभाग मुख्यमंत्री जी के द्वारा सेवा के लिए दिया गया है। हमने विकास खंडों को, गांव सभाओं को, गांव पंचायत और गांव सभाएं ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के सहयोग से चलती हैं। और हमारे प्रमुख सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह जी हैं। मुझे खुशी है कहने में कि जहां प्रधानमंत्री जी की कृपा, मुख्यमंत्री जी की सतर्क दृष्टि, पंचायती राज मंत्री जी का प्रबल सहयोग और ग्राम विकास विभाग के मंत्री के रूप में जो हम कर सकते हैं विभाग के माध्यम से वो सहयोग, और मनोज कुमार सिंह जी जो हमारे प्रमुख सचिव ग्राम विकास और पंचायती राज हैं, उनका अथक परिश्रम, हमारे ग्राम विकास आयुक्त रविंद्र नायक जी, उनके सभी ग्राम विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों सहित अद्भुत सहयोग मिला है, जिसके कारण आप जाएंगे गांव में तो देखेंगे कि गांव के एंट्री पॉइंट पर हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी ने, क्षेत्र पंचायत के सदस्य ने, ब्लॉक प्रमुखों के सहयोग ने गांव को के उस एंट्री पॉइंट को एक तरह से उन्होंने सील कर रखा है कि हमारे गांव में बाहर के लोग बिना जांचे परखे नहीं आएंगे। पूरे यूपी में इनफैक्ट पूरे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में मोना मिश्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एक यूथ लीडर भी हैं, प्लस काफ़ी पॉपुलर फेस हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और अपने एरिया में जितना हमारा फैक्ट फाइंडिंग भी है उसमें इनका काम की वजह से और इनकी जो पीपल के साथ में कनेक्ट है उसकी वजह से आराधना जी बहुत लोगों को, मतलब लोग उनके साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। मैम, ये जो हम लोग का प्रोग्राम है, दिस इज़ बेसिकली फॉर द कोरोना वॉरियर। आप अपने एरिया के लिए कोरोना वॉरियर के रूप में हैं, आपने अपने एरिया को कैसे सेफ गार्ड कर रखा है? सबसे पहले तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, मीडिया के सभी साथियों को, जो इतनी इस जागरूकता को, हम लोगों की बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मेरी विधानसभा क्षेत्र रामपुर खास के लिए है। जिस जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, वहाँ पे अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि लोगों तक ये पहुँचे कि कोरोना एक बीमारी है जिससे डरना नहीं है और जिससे लड़ करके उसको जीतना है। तो ये विश्वास वहाँ की जनता के बीच में मुझे पहुँचाना था और मैंने पूरा प्रयास किया। मुझे खुशी इस बात की है कि जो कुछ भी सरकार ने लॉकडाउन किया या जो भी नियम थे जो सरकार ने बनाए, स्वच्छता कैसे रखनी है, हाथ धोना है और लॉकडाउन का पालन करना है, ये सब बातों की अपील हमने जनता से की और उस जनता ने हम पर विश्वास किया और उसको माना भी। और शायद यही वजह है कि अभी तक ईश्वर की कृपा है कि मेरे रामपुर खास क्षेत्र में कोई भी कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे। वहाँ पे जो प्राइमरी था, सबसे पहले तो अवेयरनेस थी, वो हम लोगों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुँचाई, पैम्फलेट छपवाए, अनाउंसमेंट्स कराए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके, पुलिस के साथ सहयोग करके लोगों तक पहुंचाया। दूसरा हमारी जो रीच थी वो ये था कि लोगों तक मास्क पहुंच सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि जनता के बीच में एक डर बहुत बड़ा था कि उनको लग रहा था, उनको पता भी नहीं था कि मास्क से उनकी बचत हो सकती है। तो मास्क हमने प्रयास किया है कि खासकर जो मार्केट प्लेसेस थी, जो दुकानें थी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज थे, उन तक पहुंचाया। आशा बहुएं की जो कार्यकर्तियां होती हैं, जो गांव-गांव में, घर घर में जा कर के महिलाओं से बात करके उनको अवेयर कर रही हैं, एक हमने पूरा ड्राइव चलाई कि उन आशा बहुओं को भी हमने मास्क दिए। नरेगा के जो काम सरकार ने अभी शुरू किए हैं मजदूरों के, ताकि उनको मजदूरी मिल सके, उनका जीविकोपार्जन चल सके, तो हम लगातार एक ड्राइव वो भी चल रही है कि वहाँ पे जो नरेगा के मजदूर हैं उनको भी हम साइट पर ही जाकर के मास्क दे रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़
मैंने और मेरे पिता माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो हम दोनों की राय से शुरू हुई वो था गांव-गांव फॉगिंग और सैनिटाइजेशन करना। हमने अपने रिसोर्सेज से अपने माध्यम से फॉगिंग मशीन्स खरीदी हैं और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का अकेली ऐसी रूरल विधानसभा है जहां के हर पूर्वे में पिछले 1 महीने से लगातार फॉगिंग चल रही है। हर पूर्वे के हर घर तक फॉगिंग मशीन जा रही है और वहाँ फॉगिंग हो रही है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों के बीच में आज ये विश्वास पैदा हो गया है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं और हम इस वातावरण में सुरक्षित है। तो वो असुरक्षा की भावना समाप्त हुई है और लोगों को विश्वास है, इसलिए शायद वो ज़्यादा पालन भी कर पा रहे हैं और इसलिए एक अच्छा वातावरण क्षेत्र में है। तो ये लगातार चल रहा है। हम लोग निरंतर प्रयास करें। इसके अलावा जो लोग जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है हम उनकी मदद कर रहे हैं। जिनके राशन कार्ड नहीं बने तो उनके नए राशन कार्ड बनवा करके प्रयास कर रहे हैं उन तक पहुँचे। और एक जो सबसे बड़ी मुहिम हमने शुरू की कि जो रामपुर खास क्षेत्र के लोग अदर स्टेट्स में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तमिलनाडु में हैं, तेलंगाना में हैं, गुजरात में हैं, दिल्ली में है, इन लोगों तक सहायता पहुंचाना, क्योंकि वो बहुत ही खराब परिस्थितियों में हैं। वो दैनिक मजदूर थे, उनके पास इतना राशन नहीं था या इतना पैसा नहीं था कि वो इतने लंबे समय तक घर बिना मजदूरी किए पैसा कमाए कुछ कर सकते थे। तो उन तक हमने सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि लगभग 5,000 के ऊपर लोगों तक हम लोगों ने अभी तक प्रयास किया है। लॉकडाउन का सफ़र इस समय लखनऊ में है और मैं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी के साथ में हूँ। ये लखनऊ की फर्स्ट रेसिडेंट भी हैं। इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लखनऊ के जो शहरवासी हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन ANB न्यूज़। और आप कैसे लखनऊ वासियों की सुरक्षा कर रही हैं लॉकडाउन में? इस समय संक्रमण काल चल रहा है और हम लॉकडाउन की इसमें परिस्थितियां में परिवर्तन आया है और लोगों को इस सुरक्षित करने के लिए नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय नगर निगम की है और नगर निगम के अधिकारी हों या कर्मचारी हों या जो भी हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, स्वच्छताकर्मी हैं, सब पूरी तरह से अपने लगे हैं इस समय। कोई भी अभी मैंने कुछ दिन पहले इन स्वच्छता कर्मियों का सम्मान दिवस मनाया था 23 तारीख को और सबने उनका सम्मान किया था। और ऐसे समय में वो लोग आकर हम उनकी वजह से हम लोग सारे शहर के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस समय सबसे बड़ा काम हमारा लखनऊ नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सैनिटाइजेशन हमारे लिए संक्रमण काल में बहुत आवश्यक है, जो हमको सुरक्षित रखता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन उन गाड़ियों के अलावा 30-35 गाड़ियां थी जिससे हम सैनिटाइज़ कर रहे थे। और हमने टैंकर, जो हमारे पानी के टैंकर्स होते हैं, उनसे भी जुगाड़ करके उनको भी हमने सैनिटाइज में लगा के एक साथ बड़े टैंकर्स भी भेजकर हम करा रहे थे। फिर भी लखनऊ शहर बहुत बड़ा शहर है और इसको पूरी तरह से हर गली कूचे को सैनिटाइज करना बड़ा कठिन काम था। तो हम लोगों ने 110 हमारे वार्ड हैं लखनऊ नगर निगम के, 110 वार्डों में हम लोगों ने हैंड वाली 110 मशीनें खरीदी हैं और सबको सैनिटाइज करने के लिए हर पार्षद को एक मशीन दे दी है। उनको सैनिटाइज का सामान पूरा दे दिया है और उनको आदमी दे दिए हैं। और वो गली, उनसे एक रिक्वेस्ट की गई है कि कोई भी बिना भेदभाव के, क्योंकि अन्य पार्टियों के भी पार्षद होते हैं और एक दूसरे से भेदभाव की भावना के बिना, ये संक्रमण काल है, एक दूसरे के भेदभाव के बिना हर गली हर कूचे को वो पूरी तरह से सैनिटाइज करा दें। और इस समय लॉकडाउन के समय में जो हमारा ऐसे स्थान जिनको हम लोगों ने जहाँ पर पेशेंट पाए गए हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया और वहाँ पर डेली हमारा प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दूसरा हमारा काम चल रहा है हेल्पलाइन का, जिसमें हमें एक नंबर हम लोगों ने डाउनलोड कराया है और उस नंबर पर हेल्पलाइन नंबर है वो, और हेलो डॉक्टर उसका नाम रखा गया है और डॉक्टर्स की सलाह पेशेंट बराबर वहाँ पर ले रहे हैं। तो नंबर कैसे फ्लैश होता है, नंबर कैसे देते हैं आप लोग? नंबर हमने पेपर में अखबार में दे दिए हैं, नंबर उस पर भी दिए हैं, न्यूज़ में भी दिए जा चुके हैं। और आदमी वहाँ पर डॉक्टर्स की सलाह लेना चाहते हैं तो 40 डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं जो हर तरह की उनको सलाह देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको एडमिट भी कराने का काम कर रहे हैं।
और तीसरा काम हमारा चल रहा है इस समय सबसे बड़ा काम कम्युनिटी किचन का। लखनऊ शहर में बाहर के बहुत लोग आते हैं शहर, क्योंकि ये राजधानी है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ तक से लोग यहाँ पर लेबर क्लास के लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। वो लोग जब यहाँ पर फंस गए हैं और वो ना तो वहाँ जा पा रहे हैं और यहाँ पर उनको काम भी नहीं है, तो ऐसे समय में उनकी भोजन की समस्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए कम्युनिटी किचन हमारे लखनऊ के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इस कम्युनिटी किचन के द्वारा प्रतिदिन हम 80,000 से तक के लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं प्रतिदिन। और हमारे 8 जोन हैं और हर 8 जोनों में हमारी एक किचन चल रही है। और ये किचन हमारी हर जोन में, हर क्षेत्र में खाना पहुंचाने का काम कर रही है और वहाँ तक पहुंच रही है जहाँ पर लोगों को फ़ोन आ जाता है, जिनका किसी के माध्यम से चिन्हित की गई हैं बस्तियाँ, लेकिन उसके अलावा भी अगर किसी को खाना नहीं पहुंच रहा और फ़ोन आता है तो वहाँ तक खाना पहुँचाया जाता है। 80,000 हमारे पैकेट्स पर डे यहाँ हो रहे हैं, हर किचन से जा रहा है, जहाँ पूरे शहर भर में 8 किचन चल रही हैं। और 8 किचन में जहाँ जहाँ कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो जहाँ जैसी आवश्यकता है उस तरह से वहाँ भोजन बांटा जा रहा है। और रात के 11 बजे तक ये किचन हमारी चलती है। और सुबह कितने बजे शुरू होती है? सुबह 8 बजे से लेकर खाना बनता है, पैक होता है, फिर दोपहर में खाना बढ़ता है, फिर शाम को दूसरे दिन की तैयारी होती है। इस तरह से पूरा 11 बजे तक ये शाम को। और शाम के समय भी अगर किसी का, उस समय किचन नहीं चल रही होती है और किसी का फ़ोन आ जाता है तो कुछ पैकेट्स रखे रहते हैं, उन तक पहुँचाया जाता है। लॉकडाउन का सफर इस समय लखनऊ में है और मैं इस समय एक लखनऊ के जाने माने नोटेड जर्नलिस्ट प्लस यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट प्लस यहाँ के एक सोशलाइट श्री योगेश मिश्रा जी के साथ में हूँ। और योगेश मिश्रा जी के बारे में आपसे मैं एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि जितना भी यहाँ पे मीडिया फ्रेटर्निटी है, जो मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें एक काफ़ी रेनाउंड योगेश जी की एक इमेज है। प्लस ये जितने भी नोटेड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में काफ़ी क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं। तो सर थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एएनबी न्यूज़ के लिए। और ये हम लोग को लॉकडाउन का एक जर्नी हम लोगों ने प्रोग्राम्स प्लान किया था। बस सर आपसे मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन ये जानना चाहता हूँ कि यूपी एज अ स्टेट, उसमें कोविड कंडीशन कैसी है? मतलब आर वी इन कंफर्टेबल जोन या कैसा है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई इसलिए कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी किसी चीज़ को पूरी तरह आप लोग ट्रैवल करके दिखा रहे हैं, यानी ग्राउंड जीरो पर आप हैं। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को देखिए, डाइवर्सिटी को देखिए, कास्ट कॉम्बिनेशन को देखिए, रिलीजियस कॉम्बिनेशन को देखिए। तो जब सब चीज़ों को देखते हैं और यहाँ नंबर्स ऑफ पेशेंट्स को देखिए, तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। 33% यानी 1/3 पेशेंट तो जमात से हैं। अगर उनको कम कर दिया जाए तो यूपी की स्थिति ऐसी होगी कि कोई भी आदमी यहाँ की सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के अफसर्स को रिवार्ड करेगा। उसको जोड़ने के बाद थोड़ी स्थिति खराब होती है। लेकिन एक और अच्छी बात है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। और यूं कहा जाए, जैसे कोरोना के बारे में कहा जाता है कि कोरोना की मैक्सिमम डेथ रेट 3% है, तो यूपी में उससे भी बहुत कम है। और ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हुए, कनिका कपूर ठीक हुए जिनके 5 बार कॉन्टिन्यूअस टेस्ट जो थे पॉजिटिव थे। तो ऐसी स्थिति में ये पेशेंट्स के संख्या, उनको जिस तरह कैटर किया जा रहा है उसके लिहाज से, और जिस तरह पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, तीनों लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने बहुत अच्छा रिमार्केबल काम किया है। और सर लखनऊ एज अ सिटी, यहाँ के लोग कितनी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं? आप यहाँ पे कई बार आते जाते नहीं हैं, कैसे आपको लगता है यहाँ का कैसा लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन? एक्चुअली इसको सिर्फ लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए तो चीजें शायद आपको ज्यादा समझ में आए। लॉकडाउन की अपील किसने की थी? मुख्यमंत्री जी ने नहीं, प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने जब अपील की तो प्रधानमंत्री की एक फॉलोइंग है जी। उस फॉलोइंग का लीडर जब ये कहता है कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, लोग बजाते हैं, फिर वो कहता है कि आप लोग दिए जलाओ, लोग दिए जलाते हैं। तो ये जो 2-3 छोटे छोटे लिटमस टेस्ट थे एक दिन का जनता कर्फ्यू, तो इन तीनों के लिटमस टेस्ट में जो लोग जुटे, उससे ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री की अपील को जनता के लिए पर, और ये भी एक ऐसी अपील थी जो आपके फेवर में भी थी। बहुत सी अपील होती है जो आपके फेवर में नहीं होती है, सिर्फ सरकार के फेवर में होती है, परंतु ये अपील आपके फेवर में थी, तो इसके पालन नहीं होने का कोई भी अनुमान लगाना गलत था।
मुख्यमंत्री अपील करते तो दूसरे ढंग से लोग लेते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं तो दूसरे ढंग से लेते हैं, दूसरा कोई लीडर करता है दूसरे ढंग से लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद कोई ऐसा लीडर आया है जिसकी अपील को लोग इतने सीरियसली, इतने कमिटमेंट ढंग से, इतने ऑनेस्ट ढंग से ले रहे हैं। लॉकडाउन के सफ़र में हम लोग इस समय लखनऊ में हैं और लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट एरिया में हैं, जो एक तरीके से लखनऊ का हार्ट कहा जाता है। लखनऊ की एक पुरानी कहावत और भी है कि जनाब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन इस समय लखनऊ में कोई मुस्कुराने की कोई वजह नहीं, बिकॉज आम जो नागरिक है वो सड़कों पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है। मेरे साथ में पुनीत हैं। पुनीत से मैं जानना चाहूँगा कि पुनीत, ये अमीनाबाद का जिस जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं, ये आम दिनों में कैसा रहता है और क्या लाइफस्टाइल होती है यहाँ पे लोगों की? देखिए, लखनऊ की ये अमीनाबाद मार्केट है, इसे हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं, और जो भी लखनऊ आता है कहते हैं अगर उसने अमीनाबाद में खरीदारी नहीं करी तो वो अधूरा है। आप जो ये गली देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ी सी जूम करके दिखाएंगे। ये टुंडे कबाबी हैं, फेमस है, सन 1905 से ये दुकान है। बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स जो आते हैं लखनऊ में, जो एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, और यहाँ का कबाब काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। कहते हैं कि इनके जैसा कबाब कोई और नहीं बनाता। ये पूरी गली जो आप देख रहे हैं, ये नॉनवेज की दुकानों की है, काफ़ी वैरायटी मिलती हैं। कहते हैं कि अलग अलग वैरायटियों के, लखनऊ का जो नवाबी शौक़ है खाने पीने का, वो जो नवाबी शौकीन होते हैं वो खाने पीने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ अगर आप आम दिनों में आएंगे तो यहाँ से गाड़ी निकालना खासा मुश्किल है, और रमज़ान के टाइम में ये जो सड़क है ये खासा गुलजार रहती है। कश्मीरी चाय के कई यहाँ पे स्टॉल लगते हैं, कई ऐसे ठेले लगते हैं, खाने पीने के, बिरयानी के स्टॉल लगते हैं। 24 घंटे ये अमीनाबाद मार्केट खुली रहती है। जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको मोहन मार्केट की तरफ दिखाएं। ये देखिए मोहन मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है कपड़ों की, और इस समय ईद के समय में इन लोगों ने काफ़ी स्टॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि उम्मीद रहती है अमीनाबाद में चांद रात के दिन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती, और जितनी भी दुकानें हैं सब दुकानों पर कस्टमर्स की भीड़ रहती है। लेकिन ऐसे में जब इन लोगों ने माल इकट्ठा कर लिया और उसके बाद अब लॉकडाउन है, और कहीं ना कहीं ईद की भी वो रौनक नहीं नज़र आ रही है, रमज़ान की भी वो रौनक नहीं नज़र आ रही। कपड़ा व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि दुकान बंद है, ऑनलाइन बेच नहीं सकते, माल यहाँ से निकाल नहीं सकते। सीधे तौर पे कपड़ों के लिए जाना जाने वाला अमीनाबाद खासा परेशान है, क्योंकि शादियों का भी माहौल चल रहा था। कहीं ना कहीं अमीनाबाद की जो ये सूनी सड़कें हैं ये शायद ही कभी हुई होंगी। आज से पहले अमीनाबाद कभी इतना सुनसान नहीं दिखाई दिया है। लेकिन आप देखिए, कहीं भी एक भी बंदा नहीं नज़र आ रहा है। पुलिस वालों ने सबको मना करके रखा हुआ है, लॉकडाउन के नियम को फॉलो कराया जा रहा है। सीधे तौर पे ये रास्ता नाके की तरफ से आता है, और ये जो बुक स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर हैं, कहीं ना यहाँ पे एक और भी बात आपको बताना चाहूँगा। बृहस्पति की बाज़ार लगती है, जो कॉमन आदमी होता है वो सीधे तौर पर यहाँ पर आता है। बृहस्पति की बाज़ार, हर एरिया की एक बाज़ार होती है, हर शहर की एक फेमस बाज़ार होती है। अमीनाबाद की बृहस्पति की बाज़ार बहुत फेमस है। कभी कभार तो बाहर के आसपास के ज़िले के लोग भी यहाँ पर आते हैं खरीदारी वगैरह करने के लिए, और लगातार यहाँ पर भीड़ रहती है, जिसे हम फड़ बोलते हैं, स्टॉल बोलते हैं, वो लगे रहते हैं, और पैर रखने की यहाँ पे जगह नहीं रहती। ऐसे हालात शायद ही अमीनाबाद के कभी किसी ने देखे होंगे। ना तो खाने पीने के लिए कुछ है, और जो हमारे कपड़ा व्यापारी हैं अब उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वो बेच नहीं सकते हैं। माल ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर लिया था सालक को देखते हुए, ईद को देखते हुए, और अब ईद की रौनक नहीं दिखाई दे रही है, जो हर साल हर वर्ष अमीनाबाद में दिखाई देती है। हमारे साथ में मौजूद हैं मोहन मार्केट के चेयरमैन श्री जसबीर सिंह बत्रा, और भी बिजनेस फैमिली के कुछ लोग हैं जो मेरे साथ में इस समय हैं। जसबीर सिंह जी, मेरा सवाल पहला आपसे है, लॉकडाउन से क्या इम्पैक्ट आया है आपके मार्केट एरिया में, और क्या लगता है आपको कितना चेंज हुआ है अभी? सबसे पहले तो मैं मोहन मार्केट अमीनाबाद के हर दुकानदार और उनके एम्प्लॉइज जितने भी हैं, उनकी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो जहाँ महामारी आई है इसको प्रभु दूर करें, और हर घर में खुशी और इत्फाक, और जो है सबको जो है सेहत मिले। अब जो आपने लॉकडाउन वाली बात की है, तो स्टार्टिंग में ये आपको बताना चाहूँगा कि ये अमीनाबाद मोहन मार्केट जो है वो लखनऊ की मेन मार्केट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। अगर शायद आप लखनऊ में आए हैं, अगर मोहन मार्केट अमीनाबाद में नहीं आए तो समझ लीजिए कि आप लखनऊ में नहीं आए। यहाँ के बिना आपकी मार्केटिंग पूरी हो ही नहीं सकती। ये मार्केट ऐसी है, मीडियम भी है, हाई क्लास के लिए भी है, और मिडिल क्लास वालों के लिए भी है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो दुकानदार होते हैं वो मेन ईद जो है, रमज़ान चालू हो चुके हैं, ईद से रमज़ान से 2 महीने पहले अपनी ख़रीदारी शुरू कर देता है,
और 2 महीने पहले खरीदारी शुरू करने के बाद वो स्टॉक जब करता है तो उसको ये पूरी उम्मीद होती है कि ये मैंने पूरे साल के जो है थोड़ा सा जो मैंने इन्वेस्ट जो अपनी लगाई हुई है उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा और मेरे सारे कर्मचारी जितने हैं खर्चे मेरे बाहर से निकल जाते हैं। तो इस वक्त एक तो पहले कोरोना ने आप देख ही रहे हैं जो महामारी फैलाई है उसका बुरा हाल है, उसके बावजूद जो दुकानदार आदमी पहले भी थोड़ा परेशान चल रहा था ये तो सभी को पता ही है, और इससे और परेशानियां बढ़ जाएंगी। जिन्होंने माल खरीदे हैं खास करके जो मिडिल क्लास दुकानदार है, बीच वाला है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने उधार लिया होता है, आगे देना लेना करना होता है, तो इससे जो है दुकानदार को बहुत परेशानी होती है। बाकी आप जो और पूछना चाहें और मैं पूछिए, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दे देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और मुख्यमंत्री जोगी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महामारी के लिए बचाने के लिए दूसरों को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। हमारी मोहन मार्केट मीनाबाद ही नहीं बल्कि हम सभी लोग साथ हैं, केंद्र सरकार के और यूपी गवर्नमेंट के। हमारे साथ में मौजूद है प्रिंस सचदेवा, वो भी एक मोहन मार्केट के एक मेंबर भी हैं प्लस एफ्लुएंट बिजनेस फैमिली भी है। प्रिंस, आप लोग के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन से? सर इम्पैक्ट तो हमारे पे बहुत आएगा। पहली बात तो मैं पुरुषार्थी मर्चेंट एसोसिएशन मोहन मार्केट के सारे बहन भाइयों को जो है रमज़ान की बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इम्पैक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो सर 1-1.5 महीने पहले से ही सारे दुकानदार हमारे इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं रमज़ान की, और इम्पैक्ट तो अब देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के चक्कर में हमारी जितनी तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह जा रही हैं, कोई इसमें रास्ता खुला दिख नहीं आ रहा हमको। बस सरकार से उम्मीद यही करता हूँ कि कुछ हमारे लिए भी सोचे जिससे हमारे ज़्यादा लॉस हमें बेयर ना करना पड़े। लॉकडाउन के सफ़र में हम हैं लखनऊ में, और मैं लखनऊ के एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट पे हूँ जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये सदर बाज़ार इलाका है। मेरे साथ में पुनीत हैं जो मैं पूरी डिटेलिंग पुनीत से लेना चाहूँगा। पुनीत, कितना सेंसिटिव जोन है ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी? देखिए, प्रदेश में जितने भी हॉट स्पॉट बनाए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित इलाका ये है। इसकी कहानी की शुरुआत हम अपने दर्शकों को बताते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो कार वहाँ पर खड़ी है उससे लेफ्ट एक अलीजान मस्जिद है। यहाँ पर 12 विदेशी जमाती पाए गए थे। उसके बाद इस इलाके को पूरा सील किया गया, और सील करने के बाद में अब ये देखिए सीलिंग देख सकते हैं यहाँ पर। इस इलाके को इस तरफ से लेकर के और पूरा बैक तक के पीछे पूरा सील किया गया है, क्योंकि जब 12 विदेशी जमाती यहाँ पर पाए गए पुलिस ने उनको सीधे तौर पे क्वारंटीन किया ले जा करके, और उसके बाद यहाँ पर पूल टेस्टिंग का काम शुरू हुआ। क्योंकि वो लोग जब यहाँ पर थे ये इलाका पूरा ओपन था। लॉकडाउन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जनता कर्फ्यू से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उससे पहले वो लोग यहाँ पर आ चुके थे। लगभग बताया जाता है कि 15 या 17 मार्च के बीच में वो लोग आए थे और वो कोरोना पॉजिटिव थे। इस इलाके में मार्केट्स हैं, उन्होंने आम आदमी के तरीके यहाँ पर मार्केट में रहे, लोगों से मिले जुले और सीधे तौर पे जैसे सब खरीदारी करते हैं उन्होंने भी खाने पीने का अपने सामान वगैरह खरीदे और लगातार बाहर मूवमेंट करते थे। देखिए, जो सरकार बार बार कह रही है कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे के टच में आएंगे तो कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, वो आप अपनी आंखों से अपने दर्शकों को हम चाहेंगे कि वो इस चीज़ को समझें और देखें। यहाँ पर सिर्फ 12 लोग आए थे। 12 लोगों के बाद में जब यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हुई तो लगातार यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग निकले जो कोरोना पॉजिटिव थे। इसको चाइना का वुहान भी कहते हैं। और सीधे तौर पर यूपी में जितने भी हॉट स्पॉट हैं उनमें सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र ये है। एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, इसके पीछे क्रॉसिंग है। लोग मान नहीं रहते, सीलिंग करने के बाद भी लोग क्रॉसिंग के माध्यम से इधर उधर कहीं ना कहीं मूवमेंट बनाए हुए थे, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर खासा सख्ती करी है। पुलिस यहाँ 24 घंटे मौजूद रहती है। लोगों को होम डिलीवरी सर्विसेज दी जा रही। खाने पीने का सामान सरकारी संस्थाओं को ही केवल अलाउ है, वो आती हैं और खाने पीने का सामान उनको पहुंचाया जाता है। लॉकडाउन का सफ़र इस समय लखनऊ में है और हम लोग ने कोशिश करी कि लॉकडाउन के इस पूरे सफ़र में लखनऊ सिटी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेसेस हैं, जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कोरोना वॉरियर बन के इस लॉकडाउन में लखनऊ वासियों के लिए आगे से आगे आकर हेल्प कर रहे हैं, प्लस सभी मूल सुविधाओं की आप लोग तक कोई कमी ना हो उसके लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं 24/7 रहकर कि लॉकडाउन का जो एक पीरियड है, लॉकडाउन का जो ये जो माहौल चल रहा है उसमें आम जनता को कोई परेशानी ना आए। और इस पूरे मुहिम से, इस पूरे सफ़र से हमने आपके सामने एक ही मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप भी अपने घरों पे रहिए। जो बचा हुआ लॉकडाउन का फेज़ है उसको बहुत ईमानदारी से पालन करिए जैसे आपने पहले भी किया है। और तमाम मेरे वो साथी जो मेरे हेड ऑफिस में हैं, स्पेशली सुधा जी, मेरे इनपुट की टीम, मेरे आउटपुट की टीम, स्पेशली मेरी वीडियो एडिटिंग टीम, उनके साथ साथ मेरे यहाँ के जितने भी सहयोगी और साथी हैं, आपसे कोशिश ये रहेगी कि फिर से लॉकडाउन के सफ़र में आपके सामने हम कुछ और नए विजुअल्स, कुछ और नए फैक्ट्स और फिगर लेके सामने आएँ।
तब तक के लिए शुक्रिया। अनुराग, ANP न्यूज़, लखनऊ।